हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे आज आज के वीडियो में। और आज अभी जो टाइम है सुबह के 10:19 हुए हैं। और चलिए हम ज़्यादा टाइम खर्च ना करते हुए सीधे चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पे, जिसके के अंदर हम ट्रेड लेंगे। और आज के जो ट्रेड होने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होने वाले हैं कि अभी सुबह जो हमने ग्रुप में ट्रेडिंग करी थी वो इन दिनों में करी थी। ये वाले हम करने वाले हैं नहीं, तो बचता है नीचे वाला। तो इस नीचे वाले में सिर्फ 4 ही दिन मिलेंगे तय करने के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, किसी हफ्ते में 4 दिन भी मिलते हैं तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, छुट्टियां आ जाती बीच के अंदर। तो अब हम अपना पहला ट्रेड लेंगे 18 जून को। आज की तारीख है 27 जून और ट्रेड की डेट है 18 जून। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 18 जून हमारी जो तारीख की ट्रेड की वो। और मेरा नाम है यूसुफ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने चार्ट पे, जिसमें मुझे खोलना है 18 जून का चार्ट। तो डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और 18 जून के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए उससे एक दिन पहले का चार्ट कुछ इस तरह का था, जो परफॉर्मेंस इसकी रही वो इस प्रकार की रही है। और हमने अपनी लाइनें लगभग लगभग खींच ली है सारी। चलिए अब हम अपने ट्रेड को ओपन करते हैं। ये ओपन हुआ है ऊपर 9.7 के ऊपर, और 9:15 की ये कैंडल है। तो अगर हम पूरा औसत देखें तो इस सबको क्रॉस करते हुए ऊपर गया है। और लगता है कि या तो इन लोगों ने सेल किया है यहाँ पे, या फिर इन लोगों ने भी सेल किया है। बाकी जिन्होंने ऊपर से शॉर्ट कर रखा था वो तो लॉस में ही गए। हम वेट करेंगे मूवमेंट का, जिस तरफ मूवमेंट आएगा उस तरफ ही हम लोग चार्ट अपना ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अभी हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि ट्रेड जो चार्ट है वो नीचे की तरफ आएगा। तो चलिए हम अपनी अगली कैंडल की ओर बढ़ते हैं। अगली कैंडल ने नीचे तो आया, लेकिन बीच में ही रह गया। मतलब कोई रिजल्ट नहीं बताया इसने। फिर से नीचे की ओर आने की कोशिश हो रही है। और ये एक बड़ी कैंडल बन गई है नीचे की तरफ आने वाली। हम इस तरह के मार्केट में एंट्री नहीं करने वाले, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो सेशन है कितना लंबा चलेगा या कब बंद हो जाएगा। इसको चलने देते हैं ऐसा कैसा ही। ये है पहला सिग्नल ऊपर आने का, कंफर्मेशन का वेट करेंगे। ये बिल्कुल, ये अगला जो कैंडल है इसने हमें एक विश्वास दिला दिया है कि हम ऊपर जाएंगे। लेकिन हम अभी भी विश्वास नहीं करेंगे, पहले एक और का कैंडल का मूवमेंट देखेंगे। ये देखिए अगली कैंडल जो है वो रेड बनी है, लेकिन नीचे नहीं आ पाई। तो फिर आप क्या करें, एक और कैंडल का वेट करते हैं। ओ माय गॉड, अच्छा हुआ ना हमने नहीं लिया। ये धोखा था एक तरह का। इस धोखे में फंसने से बच गए हम लोग। हाँ, अगर सेल करते तो फायदा होता, लेकिन हम सेल का मूड हमारा बन ही नहीं रहा था। तो कैसे करते। तो अब हम इसको एक हमारे हिसाब से सेट कर लेते हैं। 40 और 60, 20 का डिफरेंस होता है हमारा। तो 20 का डिफरेंस हमने ले लिया। ठीक है, ये चार्ट बहुत ही पैनिक तरीके से नीचे आया है और ये अपने सपोर्ट के करीब है। देखते हैं कि ये सपोर्ट को ब्रेक करता है या नहीं करता है। ये फिर से पहला सिग्नल, लेकिन फिर से रेड और फिर से रेड। अभी रेड 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 कैंडल बहुत ज्यादा हो रही है और ग्रीन तो बन ही नहीं पा रही है। जो क्या हो रहा है कि सेलर्स को मौका नहीं मिल रहा सेल करने का, और बायर्स जो है वो दबा के खरीद रहे हैं माल ऊपर जाने की वजह से। तो जैसे ही वो माल खरीद रहे हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब स्टेबिलिटी आएगी तो हम कुछ सोचेंगे। ये देखिए, ये एक तरह की कैंडल है बाय सेलर्स के लिए।
ये एक सिग्नल भी हो सकता है कि ऊपर जाने का। तो क्या करें, इस पे लें या अगली कैंडल का वेट करें? एक कैंडल पे तो देखो डिसीजन लेना सही नहीं है, तो अगली कैंडल का ही वेट करते हैं। अगली कैंडल ने ऊपर से रिजेक्शन दिखाया है अच्छा खासा, तो क्या करें, एक और कैंडल का वेट करें? नहीं, ये इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ऊपर से जो स्टॉप लॉसेस हैं ऊपर भी हैं। तो अब हम यहाँ से एक बार नाप लेते हैं, तो हमारे 150 पॉइंट तो तकरीबन यहाँ कहीं होंगे। तो क्या ये जा पाएगा इतना ऊपर? चलो रिस्क ले लेते हैं एक बार, कॉल में बैठ जाते हैं कॉल साइड में और अपना ऑर्डर लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने एंट्री पहले ही कर ली है, इसको मैं ये कर देता हूँ। तो अब हम अगली कैंडल की ओर बढ़ते हैं। ये एक कैंडल बनी है जो कि पूरी तरीके से पॉजिटिव कैंडल बनी है। देखिए क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट होता है इसमें कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से मूवमेंट आएगा कहाँ से नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको हम बारीकी से देखें, गौर करते हुए देखें और पुराना एक्सपीरियंस है उसको भी काम में लें, तो हमें कुछ कुछ मालूम चल जाता है कि ये मार्केट हमसे क्या कहना चाहता है। ये एक बिल्कुल इसकी जो धड़कन है वो इंसान की धड़कन की तरह है। इसकी भी जज्बात हैं, भावनाएं हैं। तो जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स की, दोस्त की भावनाओं जज्बात को जानते हैं, ऐसे ही आप चार्ट को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। चार्ट को दोस्त बनाने के लिए चार्ट को वक्त देना पड़ेगा, 6 महीने, साल भर, 2 साल भी हो सकते हैं। तो जब आप डेली चार्ट को टाइम देंगे, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, उसके चाल चलन को देखेंगे, तो तरीके को भापेंगे, तो डेफिनेटली आप एक दिन जरूर सीख जाएंगे कि हमें इस चार्ट में कहाँ पर क्या ऑर्डर लगाना है, क्या ऑर्डर नहीं लगाना है। तो इसी तरीके से हमें भी यहाँ पर लगा कि ये ऊपर जाने का चांस ले सकते हैं हम। चलिए वापस अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पर अब हम अपने अगले ट्रेड, अगली कैंडल की ओर बढ़ते हैं। और ये एक बड़ी कैंडल बनती हुई है। क्या ये हमें प्रॉफिट दे के निकलेगी या लॉस दे के निकलेगी, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन चलो इंतजार करने के सिवा कुछ रास्ता नहीं है, और ऐसा नहीं हो कि ये हमें ऊपर लेने के बाद में नीचे छोड़ जाए। कुछ भी ऐसा भरोसा नहीं है ना, क्योंकि चार्ट के साथ में हमने अभी इतना वक्त बिताया नहीं है। तो अभी ये वापस से नीचे ही आने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि ऊपर जाता है कि नहीं जाता। देखिए, बड़ी खुशी हुई हमें कि जो चार्ट था वो एक बार तो लगा कि हमें छोड़ के चला जाएगा, लेकिन अगली थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में इन्होंने सेल्स वालों को लालच दिया, क्योंकि ऊपर के जो स्टॉप लॉस थे वो मतलब बन नहीं पा रहे होंगे, तो इस वजह से वो मार्केट थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन जब मार्केट नीचे आया तो सेलर्स मार्केट में घुस गए कि चलो ठीक है ये नीचे जाएगा यहाँ से। हो सकता है रिटेलर्स ही घुसे हों, तो वो उन्होंने मार्केट में एंट्री ली, और जैसे ही मार्केट को मालूम चला कि एंट्री हो गई सेलर्स की, तो आराम से उनके वो स्टॉप लॉस को खा गया। उनके तो स्टॉप लॉस को खा गया, उसी से हमको फायदा हो गया। देखो यहाँ पर किसी का पैसा जाएगा तभी तो कोई कमाएगा। तो अब मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी आदमी जो इस मार्केट में आता है वो पैसा गंवाने के लिए तो नहीं आता है, सब कमाने के लिए आते हैं। तो हम भी यहाँ कमाने के लिए ही आए हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमें चार्ट को समझना है, इसलिए हम सिर्फ पॉइंट पॉइंट कमाएंगे। पॉइंट कमाने के बाद में, पॉइंट कमाना सीख लिया, पॉइंट कमाने के बाद में फिर हमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो चलिए इस ट्रेड को बुक कर लेते हैं। हमारा ये पहला ही ट्रेड था और पहला ट्रेड ही हमारा सक्सेसफुल रहा। तो अब हम एंट्री कर लेते हैं। हमारा टाइमिंग है एंट्री का 9:31 और एग्जिट टाइम है 9:42। देखिए यहाँ पे जब तक मैं लिखूंगा नहीं ना कॉल पुट में, डिफरेंस वो आएगा नहीं। मैंने कॉल लिख दिया, डिफरेंस आ गया मैंने 150 पॉइंट का। अगली
तो ठीक है, ये वाला ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले ट्रेड लेके आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, टिल देन, बाय बाय।